तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और किस लिए बनाया जाता है? फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स प्रॉफिट। तो इसको कब मेक किया जाता है? आफ्टर पी एंड एल अकाउंट। और किस लिए बनाया जाता है? फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स प्रॉफिट। पार्टनर्स के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या पार्टनर्स के आइटम्स को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट, यानी यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। देन उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाती है पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहाँ फिर जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। पार्टनर्स की सैलरी अगर है तो वो दी जाती है। पार्टनर्स का कोई भी कमीशन, यानी पार्टनर्स का जो भी कुछ है वो यहीं पे किया जाता है, चाहे वो कमीशन है, सैलरी है, चाहे उनका इंटरेस्ट है। और कुछ बचा कुचा यानी जो रिजर्व में डाला जाता है, जो किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। यानी प्रॉफिट का पार्ट कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिया जाता है, कुछ सैलरी के रूप में दिया जाता है, कुछ कमीशन के रूप में दिया जाता है, और कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं। बाकी बैलेंस जो होगा उसको नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। और ये प्रॉफिट जो होता है रिमेनिंग वो ट्रांसफर होता है या तो कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ठीक है। तो ये पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एग्जाम में चांसेस ज्यादा इसी के ही होते हैं। ये आपका 5 to 6 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सारे आगे जितने भी क्वेश्चंस है वो इसी पे ही बेस्ड है। इसको फर्म अकाउंट भी बोल सकते हैं हम। एक तरह से आपको जो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है हम इसको फर्म अकाउंट के नाम से भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके दो पार्टनर है जिनका नाम है प्रेम एंड मनोज। रेशियो इनकी 3:2। तो प्रेम और मनोज पार्टनर है, रेशियो इनकी 3:2। सैलरी है 2500 जो मनोज को देनी है, प्रेम को सॉरी, और मनोज को कमीशन देना है 10,000 पर ईयर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज है और दिया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। हालांकि दोनों चीजें हमें गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है। और क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 90,575। तो बाय में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, और ठीक उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाया जाएगा जिसमें प्रेम और मनोज दो पार्टनर शो किए जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 1250, ये प्रेम का है, और मनोज का 425। तो 1675 टोटल अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। डेबिट साइड में आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रेम और मनोज का है, प्रेम का आपको अमाउंट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10,000 और मनोज का है 7,500। तो 17,500 आप टोटल करके बाहर लिखेंगे। सैलरी है प्रेम की, तो प्रेम सैलरी 2500 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। और मनोज की जो है, मनोज का कमीशन है, मनोज का कमीशन है, कमीशन है आपका 10,000। तो टोटल करके आप माइनस करोगे
तो आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। सैलरी होगी टोटल मिला के 30,000। क्रेडिट साइड का टोटल करता हूं मैं 90,575 और 1675। ये बेसिक क्वेश्चन था एकदम। 92,250 92,250 और इसमें से माइनस कर दीजिए ये सारे फिगर्स 17,500 और 30 और 10 कितना हो गया आपका 40,000। तो बैलेंस आपका आ गया 34,750 जिसको हम बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रेम में और मनोज में। तो 34,750 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रेम में यानी कि 3/5। 34,750 का करेंगे डिस्ट्रीब्यूट 2/5। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 34,750 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। अमाउंट आएगा 20,850 और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो मनोज का होगा 34,750 में से इसको माइनस कर लें या फिर आप इसका 2/5 निकाल दें। राइट, प्रेम और मनोज की जो रेशियो है वो 3:2 है। तो जितना भी नेट डिविजन प्रॉफिट आया है उसका 3/5 प्रेम को मिलेगा और इसका 2/5 आपका मनोज को मिलेगा। तो इस तरह से आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में सब कुछ चीजें डायरेक्ट थी। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट देखना होता है और जो नेट प्रॉफिट है वो आपका चार्जिंग बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। चार्जिंग बिफोर एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी एक्सपेंसेस माइनस ना हो जो कि इस अकाउंट में आते हैं, इनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये क्या है, ये पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। तो जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे होता है वो आपका बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। अगर आफ्टर होता है तो उसको बिफोर बनाना जरूरी होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग से दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट और ड्राइंग भी आपको कैलकुलेट करके दी हुई है सीधा, इंटरेस्ट और कैपिटल भी गिवन है, सैलरी और कमीशन भी गिवन है। हमने सिंपल अकाउंट में पुट किया है और फाइनल नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है जो कि 3:2 की रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें तीन पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। तो फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वर 5 लाख, 5 लाख और 2,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। यानी पार्टनर्स की कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट दिया जा रहा है और जेड की जो सैलरी है वो 2,000 पर मंथ है, यानी फुल ईयर की होगी 24,000। आगे कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। वर्ड देख रहे हो क्या लिखा है, जो प्रॉफिट है आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट वो आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, यानी सैलरी जेड की देने के बाद। हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो आपका बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए होता है, यानी कोई भी ऐसा आइटम इसमें से माइनस ना हो। यहाँ पे क्या माइनस हो रखी है, सैलरी माइनस हुई है, तो आपको सैलरी यहाँ पे ऐड बैक करनी है। तो 4 लाख जो आपका प्रॉफिट है उसके अंदर जेड की सैलरी आप पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। राइट, अब उसमें से यानी ये आपका जो है ये एक्चुअल में नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट आपका 4 लाख नहीं था, इसमें आप पहले पार्टनर की सैलरी ऐड करेंगे जेड की। तो ऐड करने के बाद जो आएगा तो 2,000 जो आपकी है वो पर मंथ है, तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की सैलरी में निकालोगे। राइट, तो नेट प्रॉफिट आपका 4,24,000 था। अब इसमें से जेड को सैलरी देंगे आप जो कि 2,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 24,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को जो कि 10% है, एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट 10%, वाई की कैपिटल पे 8% और जेड की कैपिटल पे 10% 25,000।
तो टोटल अमाउंट आपका बनेगा 1,25,000। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, इसमें सारे आइटम्स आपको जो थे हमने पुट कर दिए। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, तो जितना है क्वेश्चन आपका ये है। तो इसकी टोटलिंग कर देते हैं। 4,24,000 आपका क्रेडिट साइड का टोटल है, उसमें से डेबिट साइड माइनस करोगे तो आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा जो कि एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4,24,000 में से आप माइनस करें 24,000 और 1,25,000, 2,75,000 जो है आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। तो 2,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप एक्स में, वाई में और जेड में, उसकी रेशियो में। तो 2,75,000 का 2/5, 2,75,000 का 2/5 और 2,75,000 का 1/5। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अमाउंट। फर्स्ट आएगा आपका 1,10,000, सेकंड भी आपका 1,55,000 आपका लास्ट अमाउंट। तो ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 2:2:1 में। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बस यहाँ पे एक पॉइंट ये था कि आपको प्रॉफिट दिया था आफ्टर जेड सैलरी। जब आफ्टर गिवन होता है आपको तो आप उस चीज को ऐड कर देते हैं, तो वो चीज आपकी बिफोर बन जाएगी। अब ये जो प्रॉफिट है आपका बिफोर जेड सैलरी है, ये जो 4 लाख था वो आफ्टर जेड सैलरी था, अब जो ये बन गया वो बिफोर जेड सैलरी है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि माइनस करना होता है, माइनस तो ऑलरेडी हो रखा है, आपको वापस क्या करना है, इसको ऐड बैक करना है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें भानु और प्रताप दो पार्टनर है, रेशियो है इक्वली। एक पार्टनर है आपका भानु, एक पार्टनर आपका प्रताप, रेशियो इनके बीच की इक्वली। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन में चेक करेंगे कि नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है। तो 1,20,000 जो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। देन इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर्स को, नाम है भानु और प्रताप। तो भानु और प्रताप की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बनती है, 8 लाख और 10 लाख है, इसके ऊपर 10% लगाएंगे तो 80,000 और 1 लाख आपका अमाउंट आएगा, 1,80,000। क्लियर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है पार्टनर्स पे, ये फर्म की एज ए इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग ये मिस्टेक करोगे कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे तो इसमें आप 6/12 मिसिंग करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्राइंग गिवन है ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और 1 लाख, और आपको यहाँ बताया नहीं गया कि आपकी जो ड्राइंग है वो बिगिनिंग में की थी, मिडल में की थी, एट द एंड में की थी। तो आपको कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट ऑन भानु ड्राइंग। तो ड्राइंग है भानु की 50,000, 15,000 पे 15% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, और 6/12 आपका एट द मिडल। इंटरेस्ट ऑन प्रताप ड्राइंग, तो इसकी ड्राइंग है आपकी 1 लाख, 1 लाख पे 15% और 6/12, तो 7,500 इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगी, और 3,750 आपके भानु की निकलेगी। तो C 3,750 और 7,500, 11,250 आपका ये आ गया अमाउंट, 1,31,250। अच्छा, क्रेडिट साइड जो है, आप डेबिट साइड आपकी बड़ी है यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आपका आएगा 1,80,000, और माइनस करने पे कितना लॉस आ रहा है, कितना, ये आपका लॉस है। लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका भानु में और एक आपका प्रताप में। तो किस रेशियो में होगा, इक्वली। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना आएगा, 375,
24,375 आपके लॉस आ गया। डेबिट साइड में कोई भी अकाउंट बनता है तो डेबिट साइड में प्रॉफिट आता है, क्रेडिट साइड में लॉस आता है। चाहे कोई भी अकाउंट बने आपका किसी भी लेवल तक का, हमेशा डेबिट साइड में प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में लॉस। तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट गिवन था, वो क्रेडिट साइड में डाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 10%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते वक्त आप ये एज्यूम करेंगे कि एट द मिडल की ड्राइंग है तो 6/12 का जरूर ध्यान रखें। तो ड्राइंग पे 15% है, 6 मंथ का ये कैलकुलेट होगा और उसकी कैपिटल पे ये ड्राइंग पे ये इंटरेस्ट होगा। दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे पुट की, और आपके डेबिट साइड जो है ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में आपका लॉस आएगा। लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा भानु और प्रताप।